वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार सरकार ने। तो अभी कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने संजीवनी नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के तर्ज पर बनाई गई है, जो बिहार में रहने वाले लोगों को ये बताएगी कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जांच कहाँ करवानी है, इलाज कैसे करवाना है और साथ ही किन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ये सब जानकारी इस माध्यम के द्वारा बिहार के लोगों को बताई जाएगी। अब इस क्वेश्चन में बिहार की बात हो रही है, तो ये रहा बिहार का मैप। इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है पगू चौहान और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और एक प्रसिद्ध पेंटिंग जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग, ये भी बिहार की ही है और इसको कई जगहों पर मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और भारत का एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में ही है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विदेशी भाषा की लिस्ट में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, चाइनीज़ भाषा को। तो अभी चाइनीज़ भाषा मैंड्रीन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विदेशी भाषा के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस भाषा को 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में शामिल किया गया था, पर अब फाइनल लिस्ट में इस भाषा को हटा दिया गया है। और साथ ही देश भर में जो भी इंस्टीट्यूशंस चाइनीज़ भाषा का कोर्स चला रहे हैं उन पर भी सरकार की नज़र है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, दीपांकर घोष। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दीपांकर घोष और इनके अलावा पीपल्स आर्chiव ऑफ रूरल इंडिया, जो कि एक ग्रामीण भारत की रिपोर्टिंग के लिए समर्पित एक नॉन प्रॉफिट पत्रकारिता वेबसाइट है, तो इन दोनों ने कोविड-19 महामारी और देश भर में इसके प्रसार को प्रभाव के कवरेज के लिए इनको प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, अर्चना सोरेन, ये भारतीय मूल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशंस के युवा एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है। सी, प्रीतम सिंह, ये भारतीय मूल के राजनेता हैं जिनको अभी सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया है। डी, काला नारायण स्वामी, ये भारतीय मूल की नर्स हैं जो सिंगापुर में रहती हैं और अभी इनको कोविड-19 के दौरान मरीजों के सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो
आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के तस्वीर वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, ब्रिटेन ने। तो अभी ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के ही हैं, उन्होंने 1 अगस्त को महात्मा गांधी के तस्वीर वाले करेंसी कॉइन जारी करने की घोषणा की है और इसके साथ ही कुछ और लोगों के तस्वीर वाले कॉइन्स जारी किए जाएंगे, जैसे कि भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस जिनका नाम है नूर इनियत खान और जमाइकन ब्रिटिश नर्स मैरी स्केलो। इन सब की उपलब्धियों को देखते हुए इनके तस्वीरों के भी कॉइन्स जारी किए जाएंगे, तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, सी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात्स की राजधानी आबू धाबी में इसके पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है और इस रिएक्टर का नाम है अकारग बकारग बरा कह, जिसका मतलब है आशीर्वाद। वैसे तो ये रिएक्टर 2017 में ही शुरू हो जाना था, पर अब जाकर ये शुरू हुआ है और इस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में 4 रिएक्टर है, जिसमें से अभी एक ही शुरू हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट और 2023 तक बाकी भी रिएक्टर शुरू हो जाएंगे। तब इसकी कैपेसिटी होगी 6.5 गीगावाट, जिससे यूनाइटेड अरब अमीरात्स देश के 1/4 बिजली की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये किसी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश का पहला डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को देश का पहला डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल घोषित कर दिया है और साथ ही इसे रिमोट पायलट ट्रेनिंग फॉर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें इस क्लब को एरियल फोटोग्राफी, सेफ्टी और इंश्योरेंस के बारे में कुछ शर्तों को पूरा करना है और उसके बाद ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अगरबत्ती के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है बी, नितिन गडकरी ने। तो अभी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन करना है और साथ ही उन्हें स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मशीन भी उपलब्ध कराना है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और एक और पॉइंट कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के लिए भारत ने एक लोगो कंपटीशन को जारी किया है, जिसमें इस अभियान का लोगो बनाया जाएगा भारत के लोगों के द्वारा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 1 से 7 अगस्त तक। तो अभी 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाया जा रहा है और इसे लगभग 120 देशों में मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम है सपोर्ट
ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 3 अगस्त को। तो इस साल विश्व संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त को मनाया गया। इसलिए इसकी शुरुआत 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी सावन मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसके बाद ये हर साल रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और अगर हम इम्पॉर्टेंट डेज़ के क्वेश्चंस को देखें तो हमने 1 अगस्त को मनाया था वर्ल्ड नेशनल मुस्लिम्स वुमेंस डे और 3 तारीख को मना रहे हैं हम 3 वर्ल्ड संस्कृति डे। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2020 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, लेविस हैमिल्टन ने। तो अभी 2020 की 4वीं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है, जो मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं और ये इस साल की इनकी तीसरी जीत है और साथ ही ये मर्सिडीज़ की इस साल की चौथी जीत है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।